हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 6 आपके पास बुक में होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट चैप्टर के अंदर जो आपके पास चैप्टर 5 था, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कैसे डिफाइन करते थे हम? उसको डिफाइन करते थे कि पी नोट डी एन वाई डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स रेज टू पावर एन प्लस P1 डी रेज टू पावर n माइनस वन वाई, डी एन माइनस वन वाई रीड करते हैं इसको, डी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन प्लस P2 डी एन माइनस टू वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स रेज टू पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? P n माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते थे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे पी नोट पी वन पी टू पी एन माइनस वन कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, ये सारे फंक्शन ऑफ एक्स और क्यू भी फंक्शन ऑफ एक्स। बट हमने लास्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ क्या किया था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को स्टडी किया था। लास्ट जो चैप्टर था उसमें क्या थी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मतलब पी नोट पी वन पी टू एंड सो ऑन अप टू पी एन, ये जो सारे आपके पास कोएफिशिएंट्स थे, ये कैसे थे? कांस्टेंट थे। ठीक है, ये सारे क्या थे? कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट थे, तो वहां पे इनको बोलते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट्स, तो इसको क्या लिखेंगे हम? वेयर पी नोट कोमा पी वन कोमा पी टू एंड सो ऑन अप टू पी एन कोमा क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ये सारे क्या हैं? फंक्शंस ऑफ एक्स है, फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हमने की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की डेफिनेशन। पहले हमने क्या किया था? पी नोट पी वन पी टू पी एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू पी एन माइनस वन एंड सो ऑन पी एन और क्यों इन सब और पी एन अप टू पी एन, ये सारे जो कोएफिशिएंट्स थे इनको क्या लिया था? कांस्टेंट लिया था 5th चैप्टर के अंदर। तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को स्टडी किया था चैप्टर 5 के अंदर। अब चैप्टर 6 के अंदर ये सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं? वेरिएबल, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं। तो उस केस में हम स्टडी करेंगे। उस केस में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं होमोजीनियस टाइप की, होमोजीनियस जो इस चैप्टर का नाम भी है। तो ऐसे वेरिएबल जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है, उनमें से भी हमने कुछ एक स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करना है, दैट इज होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोएफिशिएंट तो इसके वेरिएबल ऑब्वियसली होंगे, तो उसको हमने स्टडी करना है।
तो हम किसको स्टडी करेंगे सबसे पहले, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं हम सबसे पहले। ये होती क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, पी नोट। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, जो ये कोफिशिएंट थे पी नोट, पी वन, पी टू, पी एन, क्यू, ये सारे क्या बोल रहे थे, इनको फंक्शंस ऑफ एक्स। अब जो ये पी नोट है ना, इसको हम कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, पी नोट को हम पी नोट ना रख के मैं इसको कुछ और कर लेता हूं, ए की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए नोट, ए नोट एक्स रेज टू पावर एन इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस वन, n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस टू, n माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ओके, मतलब जो पी नोट था, पी नोट क्या बोला था हमने, फंक्शन ऑफ एक्स बोला था। अब वो जो पी नोट है ना, वो क्या हो गया, ए नोट एक्स रेज टू पावर एन। P1 क्या हो गया, A1 x रेज टू पावर n माइनस वन। P2 क्या हो गया, A2 x रेज टू पावर n माइनस टू। ठीक है, और ये A नोट, A1, A2, AN माइनस वन, ये सारे अब कांस्टेंट होने चाहिए। अब ये सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, वेयर A नोट कोमा A1 कोमा A2 एंड सो ऑन अप टू AN आर रियल कांस्टेंट। ये सारे हमारे पास क्या है, रियल कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पी नोट, पी वन, पी टू तो हमारे पास वेरिएबल्स ही है, क्योंकि पी नोट क्या है, ए नोट एक्स रेज टू पावर एन, कंप्लीट है ये पी नोट। बट जो ये एक्स रेज टू पावर एन के साथ जो ये टर्म ए नोट आई ना, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो टर्म क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ओके, एंड हाँ बोलो, ठीक, ठीक है, चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं इसको। एंड क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड तो हमें पता है फंक्शन ऑफ एक्स होती है, और उसकी हेल्प से हम पी आई निकालते हैं। इज कॉल्ड, एक बार डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं फिर हम इसको दोबारा समझेंगे। इज कॉल्ड होमोजीनियस, इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने किया, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब दोबारा देखो एक बार, क्या बोला हमने कि जब ये पी नोट, पी वन, पी टू, पी एन माइनस वन, जो ये डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट थे, ये सारे वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं, उस केस में हम क्या बोलते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे पी नोट, पी वन, पी टू पे भी हमने एक कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या लगाई कि जो पी नोट है वो किसके इक्वल हो जाए, ए नोट इंटू एक्स रेज टू पावर एन के। जो पी वन है, फंक्शन ऑफ एक्स तो है, देखो वेरिएबल है ना, पी नोट हमारे पास वेरिएबल है, ए नोट एक्स रेज टू पावर एन के इक्वल है। पी वन है ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन के इक्वल हो जाए। पी टू ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू के इक्वल हो जाए, एंड सो ऑन। जो आपके पास पी एन माइनस वन है वो किसके इक्वल हो जाए, ए एन माइनस वन एक्स के इक्वल आ जाए, और पी एन ए एन के इक्वल आ जाए, पी एन क्या आ जाए, ए एन के इक्वल आ जाए। ठीक है, वेयर जो ये आपके पास ए नोट, ए वन, ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन है, ये सारे रियल कांस्टेंट है, ये सारे रियल कांस्टेंट है। ठीक है,
जो ये x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट आया था ए नोट, x रेज टू पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट, a2x रेज टू पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट, ये क्या होने चाहिए, ये सारे कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, ये सारी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। x की टर्म्स आ रही है, मतलब nth डेरिवेटिव है dn है, उसके साथ x की पावर n आना चाहिए, उसके साथ क्या आना चाहिए, x की पावर n आना चाहिए। साथ में यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म 3 कुछ आ गई, फिर d की पावर n माइनस वन है डेरिवेटिव है, n माइनस वन है डेरिवेटिव, तो उसके साथ x की पावर भी n माइनस वन ही आनी चाहिए, उसके साथ x की पावर भी n माइनस वन आनी चाहिए, साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म, प्लस ऐसे करते करते हम लास्ट में 3xd, d की पावर वन है तो x की पावर भी वन आएगी, प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसे ये इक्वेशन ले ली हमने, एग्जाम्पल है ये आपके पास, सिंपल एग्जाम्पल करें, जैसे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4xd प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, ये आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव है, तो x की पावर 2 आएगी साथ में, और कुछ नहीं आना चाहिए, साइन एक्स कोस एक्स, कहीं x की पावर 7, x की पावर 4/2, ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी। डी स्क्वायर है तो उसके साथ x स्क्वायर ही आएगा, d है तो उसके साथ x आएगा, ठीक है। तो जितनी d की पावर है उतनी ही x की पावर आएगी और साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। जैसे देखो पी नोट किसके साथ आता था, कौन सा डेरिवेटिव होता था, nth डेरिवेटिव होता था, पी नोट किसके साथ आता था, nth डेरिवेटिव के साथ, तो यहाँ पे x की पावर n ही आ रहा है, x की पावर n और साथ में a नोट कुछ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। P1 किसके साथ आता था, P1 आता था n माइनस वन है डेरिवेटिव, दैट इज कैपिटल D रेज टू पावर n माइनस वन के साथ, तो x की पावर भी कितनी आएगी, n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करना है अब हमने, ठीक है। अब क्लियर है, टी जो है वो वेरिएबल है और ए वाला कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, पी आई जो ये वेरिएबल्स है, क्यों, क्योंकि एक्स की टर्म आ रही है पी आई के अंदर, पी आई के अंदर एक्स की टर्म आ गई ना, तो वो ऑब्वियसली वेरिएबल हो गया वो, और ए नोट के अंदर एक्स की टर्म नहीं आएगी तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन बनाई, यहाँ पे ए नोट क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर 2 आया, ये कांस्टेंट है, डी के साथ एक्स, डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, बस ऐसे याद रख लो, जितनी डी की पावर है उतनी ही साथ में एक्स की पावर आएगी, ठीक है। हाँ, साथ में कांस्टेंट टर्म कुछ भी आ सकती है, 7/2, 4/7, ऐसे फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी आ सकती है, रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, आर रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट लिखा ना हमने, ठीक है, कांस्टेंट रियल नंबर कुछ भी आ सकता है। तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे पहले आती है हमारे पास कोची लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोचीज लीनियर इक्वेशन। ये जो हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लिखी ना, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यही आपके पास कोची लीनियर इक्वेशन कहलाती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोची लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ओके। जो होमोजीनियस हमने लीनियर इक्वेशन की, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की, उसी को हम आगे क्या बोल देंगे, कोची लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। इसी को कोची लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। वो सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो जरा, तो कोचीज लीनियर इक्वेशन वो आपको पता है सेम है, कोचीज
लीनियर इक्वेशन। कौन सी हमारे पास कोचीज लीनियर इक्वेशन? क्या हमारे पास पी नोट या फिर सॉरी ए नोट एक्स रेज टू पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ y प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ y एंड सो ऑन a n माइनस वन dy by dx प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, वेयर ए नोट कोमा ए वन कोमा सो ऑन अप टू ए एन आर रियल कांस्टेंट एंड क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू क्या हो जाए? फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, देन दिस इक्वेशन is called Cauchy's linear equation। तो क्या बोल देते हैं? Cauchy's linear equation। वही होमोजीनियस को ही हमने क्या बोल दिया? Cauchy linear equation। तो अब इसके लिए करेंगे वर्किंग रूल। इसको सोल्व कैसे करते हैं? ठीक है, तो वर्किंग रूल टू सोल्व Cauchy's लीनियर इक्वेशन। Cauchy's लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वर्किंग रूल क्या है हमारे पास? तो स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वन, राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन Cauchy's लीनियर इक्वेशन। गिवन कैसी होगी? Cauchy's लीनियर इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमें लिखना आता है, पहले हमने लिखा है। स्टेप टू, पुट x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड। x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड। x को क्या पुट कर दोगे? एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुट x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड। दैट इज क्या हो जाएगा? z क्या आ जाएगा? log ले लो दोनों साइड, तो z क्या आ जाएगा? log ऑफ x आ जाएगा। z की वैल्यू क्या आ जाएगी? log ऑफ x। दोनों साइड log लोगे तो log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू log ऑफ x। ओके, ठीक है। अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, इसमें d आता है। इसमें क्या आती है? d की टर्म्स आती हैं। एंड रिप्लेस जो आपके पास d है उसके साथ x मल्टीप्लाई में आएगा। हमने पीछे किया था ना एग्जांपल में, d की पावर 1 है तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई में आएगा, d स्क्वायर है तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा। तो x d को रिप्लेस करना है। x d को रिप्लेस कर दो बाय थीटा। एक्स डी को क्या कर दोगे? रिप्लेस कर दोगे बाय थीटा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर दोगे? थीटा इंटू थीटा माइनस वन। एक्स क्यूब डी क्यूब को क्या रिप्लेस कर दोगे? थीटा इंटू थीटा माइनस वन इंटू थीटा माइनस टू एंड सो ऑन। एक्स रेज टू पावर एन डी रेज टू पावर एन को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा हमें? थीटा इंटू थीटा माइनस वन इंटू थीटा माइनस टू एंड सो ऑन थीटा माइनस एन माइनस वन, थीटा माइनस एन माइनस वन। ठीक है, इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम क्यूब तक, उसके आगे नहीं आता। मैक्सिमम डी क्यूब तक जाना पड़ता है, एक्स क्यूब डी क्यूब। वेयर, अब डी तो आपको पता है, डी क्या होता है? स्मॉल डी बाई डी एक्स। अब जो ये आपके पास थीटा है वो क्या हो जाएगा? डी बाई डी जेड। एक्स को हम जेड की फॉर्म में लेंगे ना, तो अब डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू जेड है। थीटा जो है वो क्या है? डी बाई डी जेड। मतलब जो न्यू इक्वेशन आ गई वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है। तो उसको हम पहले वाली इक्वेशन की फॉर्म में ही सोल्व करेंगे अब आगे। ये सब करने के बाद
जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना आपके पास, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स के प्लेस पे वेरिएबल जेड हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे वेरिएबल क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। मतलब उसको पिछले चैप्टर वाले मेथडों से ही सोल्व करना है, जो लास्ट चैप्टर में मेथड किए उन्हीं से सोल्व करना है, कुछ नया हमने नहीं सीखना है। नए बस ये 2 स्टेप सीखने थे, ये 2 स्टेप हमने सीख लिए, 2 भी नहीं, एक ही स्टेप है। बस x को एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड पुट करना है, एक्स डी को थीटा लिख दोगे, एक्स स्क्र डी स्क्र को थीटा इंटू थीटा -1 कर दोगे, एक्स क्यूब डी क्यूब को थीटा इंटू थीटा -1 इंटू थीटा -2 कर दोगे, तो एक्स टू खत्म हो गया। वेरिएबल कोफिशिएंट बना रहा था जो एक्स, वो खत्म होता चला गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बन जाएगी, और जिसको आपने लास्ट चैप्टर में सोल्व करना सीखा है। यदि आपको लास्ट चैप्टर नहीं आता तो ये चैप्टर भी नहीं आता, सिंपल रूल है। लास्ट चैप्टर आता है तो इस चैप्टर में आपके लिए कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बड़ी इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अब स्टेप 3, स्टेप 3 क्या लिखेंगे अब हम, स्टेप 3, आफ्टर पुटिंग these values we get linear differential equation with constant coefficients, ठीक है, and solve this linear differential equation and solve this linear differential equation ब्रैकेट में एज सोल्व इन चैप्टर 5, जैसे हमने चैप्टर 5 में हमने सोल्व की थी वैसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। अब देखो हम क्या कर चुके हैं, इक्वेशन में थीटा की फॉर्म में ले आए, इक्वेशन को जिस फॉर्म में ले आए थीटा की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में आ गई, तो मतलब आंसर भी जो आएगा वो जेड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, आंसर भी क्या आएगा, जेड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ओके। लेट सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ z आएगा। सॉल्यूशन कैसा आएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z। डायरेक्ट x की टर्म में आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। जहां जहां पे भी पहले x आता था वहां पे यहाँ पे z आएगा, वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे z आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे लास्ट में, स्टेप 4, पुट z इज इक्वल टू log ऑफ x, z को क्या कर देंगे, log ऑफ x पुट कर देंगे टू गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जेड को, हाँ जेड को फिर वापस log x लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से मेथड बड़ी आराम से क्लियर होगा। ठीक है, वैसे आपको देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बड़ी इजीली समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, सोल्व डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6y बाय एक्स क्यूब सच दैट x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, अब देखो ये 6y बाय एक्स क्यूब है, उस साइड डायरेक्ट लेके जाते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करें, एक्स क्यूब को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो गया, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6y। ठीक है, दैट इज क्या लिख सकते हैं इसको हम, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6y इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इज ए, कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, कौची
linear equation. This is a Cauchy's linear differential equation. कैसे? क्योंकि d क्यूब, कैपिटल D क्यूब है, थर्ड डेरिवेटिव है तो उसके साथ x की पावर भी 3 है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव है तो उसके पास साथ x की पावर भी क्या है? 3 ही है। Cauchy's linear differential equation। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इन, सबसे पहला स्टेप क्या था? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब कैपिटल डी क्यूब माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। एक्स क्यूब डी क्यूब इन माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब डी क्यूब माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म में आ गई। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आ गई। अब देखो जरा, स्टेप 1 था कॉची लीनियर इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। स्टेप 2, एक्स को एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड पुट करो और एक्स डी को थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को थीटा इंटू थीटा माइनस 1, एक्स क्यूब डी क्यूब को थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप, पुट थीटा इज इक्वल टू, ओ सॉरी, पुट एक्स इज इक्वल टू, एक्स को क्या पुट करना है? एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, सो दैट एक्स क्यूब डी क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब डी क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास? थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2। अब आप बोलोगे सर आपने एक्स डी क्यों नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, एक्स क्यूब डी क्यूब ही क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेशन के अंदर ही नहीं है वो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वेशन के अंदर ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको लिखना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, नहीं उसका कुछ नहीं करना, वो x जो है वो, आप बोल रहे हो कि x को एक्सपोनेंशियल ऑफ z पुट किया, इसका क्या रोल है? यदि राइट हैंड साइड में क्यूब होता ना फंक्शन ऑफ x, तो उसमें पुट करते, उसको उसमें पुट करते, क्योंकि x क्यूब डी क्यूब को क्या पुट कर देना है? इसको तो ये पुट कर देना है। सिंपल x होता है इक्वेशन में कहीं, तो उसको पुट करते हम। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे जब राइट हैंड साइड में क्यू जीरो ना हो, राइट हैंड साइड में क्यू जीरो ना हो। ठीक है, ओके। तो अब देखो जरा, सो दैट एक्स क्यूब डी क्यूब ये हो गया हमारे पास। अब देखो, वेयर वेयर थीटा क्या हमारे पास? स्मॉल डी बाय डी जेड, स्मॉल डी बाय डी जेड। देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स क्यूब डी क्यूब के प्लेस पे थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। थीटा इंटू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 2 माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारे पास थीटा क्यूब माइनस 3 थीटा माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब क्या करते थे? अब ये न्यू इक्वेशन बन गई, थीटा के प्लेस पे क्या आ गया? डी आ गया, थीटा के प्लेस पे डी आ गया, डी, ओ सॉरी, डी के प्लेस पे थीटा आ गया। और कोफिशिएंट्स कैसे बन गए? कोफिशिएंट सारे कैसे हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट कैसे बन गए? अब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या निकालते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आ जाएगी? थीटा क्यूब माइनस 3 थीटा स्क्वायर
प्लस 2 थीटा माइनस 6 माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे, चाहे लिख देना बाद में, वेयर थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी जेड। ठीक है, तो थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं पहली दो टर्म से, एक ये पेयर बना लेते हैं, ये तो थीटा माइनस 3 प्लस 2 इंटू थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा एंड थीटा इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज आ गई थीटा की। ठीक है, देयरफॉर सी एफ क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ आ गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, क्या आ गया सी एफ, सी एफ के बोलो, C1 e की पावर 3x नहीं आएगा, थीटा किसके विद रिस्पेक्ट टू है, जेड, e रेज टू पावर 3z। यही मिस्टेक करते होते हो आप, जो ये बोलते हो ना C1 e रेज टू पावर 3x, यही मिस्टेक करते होते हो एग्जाम में, यही मिस्टेक मिलती है, बाकी और इस चैप्टर में कोई मिस्टेक नहीं होती आपकी। ठीक है, ये बड़ा इजी है वैसे। प्लस जेड कोड प्लस √2 जेड। ओके, सारा वही सेल सोल्व किया। देखो अब स्टेप्स पढ़ो, क्या किया था, पुट किया, आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यू वी गेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड सोल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज सोल्व्ड इन चैप्टर 5। लेट सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z। अब सॉल्यूशन आ गया फंक्शन ऑफ z की फॉर्म में आ गया, z की फॉर्म में आया ना आंसर हमारे पास। अब z को क्या पुट कर देना है, log x। ठीक है, ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू सी एफ। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो थी, राइट हैंड साइड कैसी थी, इक्वेशन की जीरो थी, ये देखो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी, क्यों हमारे पास जीरो था, तो पी आई तो कुछ आएगा ही नहीं। सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3z प्लस c2 cos ऑफ √2z प्लस c3 साइन √2z। ये आ गया, बट ये अभी तक एग्जैक्ट नहीं आया। अभी हम क्या पुट करेंगे, c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3z को क्या पुट कर देंगे, पुट z इज इक्वल टू log ऑफ x, 3 टाइम्स log ऑफ x प्लस c2 cos √2 log of x प्लस c3 sin √2 log of x। इसको चाहे ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, साइन का एंगल है ये, सॉरी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, c1 x क्यूब आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ log x क्यूब हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल log कैंसिल हो गया, ये x क्यूब आ जाएगा, प्लस c2 √2, ये तो सेम लिखोगे, इसका कुछ नहीं कर सकते, c2 cos √2 log of x प्लस c3 sin √2 log of x। ये आंसर आ गया आपके पास, ये नया मेथड था आपके पास, इजी है, क्वेश्चन करोगे बड़े इजी लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देख, सोल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log ऑफ x सच दैट x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉल्यूशन, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, कोचीज डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। सबसे पहले +5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log of x. The given differential equation is Cauchy's differential equation. ठीक है, therefore put, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z, सो दैट, ऐसे लिखते होते हैं प्रॉपर लैंग्वेज, सो दैट एक्स डी क्या हो जाएगा, एक्स डी इज इक्वल टू थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा इंटू थीटा -1, वेयर थीटा क्या हमारे पास d बाय डी जेड। ओके, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर अब, और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पे थीटा इंटू थीटा -1 -3 एक्स डी के प्लेस पे थीटा +5 इंटू वाई को एज इट इज रखना है, एक्स स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड स्क्वायर, log ऑफ एक्स के प्लेस पे एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड। ये राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। जो भी आपके पास x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड बोला ना, ये हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट नहीं करेंगे, वो राइट हैंड साइड क्यू के अंदर पुट होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा और -3 थीटा ये ऑलरेडी है, तो -4 थीटा +5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, log ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ z क्या हो जाएगा, z, log ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये z इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ये क्या सिंबॉलिक फॉर्म है, नाउ दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब तो पूरा चैप्टर 5 वाला मेथड चलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज थीटा स्क्वायर -4 थीटा +5 इज इक्वल टू 0। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग -5 थीटा, नो मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, प्लस थीटा करेंगे तो -5 आएगा मल्टीप्लाई, बट +5 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, +5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आगे पेज पे करते हैं। क्या बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, थीटा स्क्वायर -4 थीटा +5 इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू -b दैट इज 4 प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 16 -4ac -20 अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4/2, 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 2, 4/2 मैंने कर दिया, तो ये क्या आ गया, 2 प्लस माइनस आयोटा आ गया, 2 प्लस माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, देयरफॉर CF क्या हो जाएगा, CF क्या आएगा बताओ, नहीं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, ब्रैकेट के अंदर C cos z 1z होगा ना, प्लस C2 sin z। ठीक है, ये CF आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, CF आ गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे PI क्या होता था, 1/f फंक्शन ऑफ d, लेकिन अब क्या हो जाएगा, f फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि फंक्शन ऑफ d के प्लेस पे थीटा वाले को सोल्व कर रहे हैं, इनटू क्यू, जो न्यू क्यू बना है z की फॉर्म में, 1/f फंक्शन ऑफ थीटा क्या बना है, थीटा स्क्वायर -4 थीटा +5। अब ये क्या था हमारे पास, ये क्या बना है, z एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z
इंटू जेड। अब यहाँ पे दो रूल लग सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स इंटू वी वाला, या फिर हम एक्स इंटू वी वाला लगा सकते हैं। दो रूल में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा अप्लाई करें, बेटर कौन सा रहेगा? एक्सपोनेंशियल वाला बेटर रहता है, एक्सपोनेंशियल वाला बेटर रहता है, हमें पता है। एक्सपोनेंशियल वाला रूल क्या होता था, मैं रूल रिवाइज करवा देता हूं, बाकी आपको याद होना चाहिए। क्या था आपके पास? 1/f फंक्शन ऑफ टी एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स इंटू वी क्या होता था? 1/f फंक्शन ऑफ डी प्लस ए हो जाता था, और जो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स था ये आगे आ जाता था, सिर्फ क्या बच जाता था? v बच जाता था, सिर्फ और सिर्फ v बच जाता था। ठीक है, तो चलो देखो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z आगे आ जाएगा, 1/थीटा के प्लेस पे थीटा प्लस 2 हो जाएगा, थीटा प्लस 2 स्क्वायर -4 इंटू थीटा प्लस 2 प्लस 5 टू जेड बच जाएगा। तो ये बच जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z इंटू 1/थीटा स्क्वायर +4 थीटा -4 थीटा -8 + 5 4 थीटा कैंसिल इंटू जेड। तो ये क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z इंटू 1/थीटा स्क्वायर +9 - 8 दैट इज +1 इंटू जेड। अब इस पे कौन सा रूल अप्लाई करते थे? लोवेस्ट डिग्री टर्म को डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लोगे, 1 ही है तो वो कोई टेंशन पड़ेगी नहीं। 1 + थीटा स्क्वायर रेज टू पावर -1 ऑफ जेड, और बीच में पॉजिटिव साइन है तो एक नेगेटिव आती थी, एक पॉजिटिव टर्म आती थी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, बाइनोमियल से एक्सपेंड करते थे ना इसको, 1 - थीटा स्क्वायर प्लस थीटा रेज टू पावर 4 स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगी। बट इतनी ज्यादा पावर्स की क्या हमें जरूरत है? कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जेड। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z इंटू जेड माइनस डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, बाकी सारी टर्म्स जीरो। तो ये क्या आ गया हमारे पास? जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF क्या आया था हमारे पास? CF हमारे पास आया था एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z C1 cos z प्लस C2 sin z, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z C1 cos z प्लस C2 sin ऑफ z, ये आया था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास CF आया था, प्लस PI क्या आ गया? z एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z। PI क्या आ गया? z एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z। अब क्या कर देंगे? पुट z इज इक्वल टू log ऑफ x, z को क्या पुट कर देंगे? log ऑफ x। तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 log x, उसको क्या लिख सकते हैं हम? x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप एक स्टेप मिस कर रहा हूं क्योंकि प्लेस स्पेस नहीं है नीचे, आप कंप्लीट करोगे। cos ऑफ log x प्लस C2 साइन ऑफ log x और प्लस log x, ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 log x, तो log x स्क्वायर हो जाएगा, और वो एक्सपोनेंशियल log कैंसिल होके ये इंटू क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसी वे से सारे क्वेश्चन होंगे। यदि आपको 5th चैप्टर अच्छे से आता है तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी डन है, सारे क्वेश्चन इसी वे से हैं, कुछ नया नहीं करना है इसमें, बस इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, क्या? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी वे से आप कंप्लीट कर सकते हो, सारी पूरी वही पुराने मेथड आने चाहिए, बस आपको 5th चैप्टर वाला कंप्लीटली आना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करना, बाकी ये टॉपिक आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता, नहीं तो आप सिली मिस्टेक्स करते रहते हो। कैसे? जैसे जेड के प्लेस पे थीटा नहीं आएगा, थीटा
थीटा के जेड के प्लेस पे एक्स लिख दोगे, थीटा और जेड में डी में कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो वो सिली मिस्टेक्स ना हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो अच्छे से इस टॉपिक की, कंसेप्ट सारा बाकी सारा 5th चैप्टर वाला है। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हाँ बिल्कुल बड़ी है, आराम से प्रैक्टिस करो। चलो, ओके बाय। है। आप कल का लेक्चर आप अपलोड कर देना। ठीक है।